नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें अगर जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो हम परेशान हो उठते हैं। और अगर हमारे बच्चे कभी हमसे बिछड़ जाएं तो ये सोचकर भी रूह कांप उठती है। हमारा आज का ये केस अपनी औलाद के लिए तड़पते ऐसे ही दो परिवारों का है जिनका दर्द तो एक जैसा है, लेकिन दर्द के पीछे छिपी कहानी बिल्कुल अलग। बेटा देखो अब्बू, मेरी ऑटो कितनी तेज है। मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर एक ऑटो ड्राइवर बनूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बड़ा होके बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ठीक है अब्बू, जैसा आप कहो। अबे रुक, अबे रुक, हट, अबे बार बार मैं पोस्टर फाड़ता हूँ और तू बार बार आगे लगा देता है। अबे परेशान कर दिया तूने। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए 3 महीने हो गए बच्चे को खोए हुए, अल्लाह जाने किस हालत में हो गए। अबे 3 महीने हो गया, अब नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? साहब आते हैं तो हम पे चिल्लाते हैं, कहीं मर आ गया होगा, समझे? ऐसा मत कीजिए, सुनिए देखिए बच्चा इधर एक दरवाजा है, पीछे से भी जरूर कोई रास्ता होगा। ऊपर देखो। पेट और पीठ दोनों पे वार है। सर ऊपर कुछ नहीं। अंदर देखो। क्या हो गया? मेरी बच्ची कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मेरी बच्ची ला दो मुझे, मेरी बच्ची ला दो। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? हम 4 दिन के लिए बाहर गए थे, कल सुबह वापस लौटने वाले थे, लेकिन हम आज ही आ गए। अभी करीब 9 बजे और आकर देखा कि टीवी इतना तेज क्यों चला रहे हैं लोग? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पिछले दरवाजे की चाबी है मेरे पास, देखता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। शाजिया, तेरे अब्बू को गए हुए 5 मिनट हो गए, दरवाजा भी नहीं खोला अभी तक। क्या कर रहे होंगे अंदर? अम्मी नहीं पता। सलमा सलमा सलमा, आसमा क्या हुआ? आसमा आसमा, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये देख आसमा आसमा दो माता पिताओं ने अपने बच्चों को खोया था। अली एक ऑटो ड्राइवर जो पिछले 3 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रहा था। एक पुलिस ऑफिसर के घर में उसी की बेटी का कत्ल कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस के लिए ये महज आगाज था उस दर्दनाक केस की तहकीकात का, जिसमें हर मोड़ पर नए खुलासे होने वाले थे। यूसुफ खान, आपको दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? पिछले दरवाजे की चाबी है मेरे पास, इतना ये लोग कर क्या रहे हैं? तेरे अब्बू को गए हुए 5 मिनट हो गए, क्या कर रहे होंगे अंदर? सलमा सलमा सलमा, अब मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? मलाड ब्रांच में ऐसा ही है ना, तो फिर जानते होंगे कि हमारे शक के घेरे में हर कोई आता है। इसे पूछताछ के लिए प्लीज कोऑपरेट। आसमा आसमा, और जब मैं घर के अंदर आया तो
देखा मेरी बेटी की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई। घर से कुछ चोरी हुआ? नहीं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी नाजिया वो यही थी, उसका कोई पता नहीं चल रहा। नाजिया, जब ये सब हुआ तुम यहीं थी? जी सर, क्या हुआ था? तकरीबन 8 बजे मैं और अस्मा घर में ही थे। मैं ऊपर के कमरे में थी जब मुझे नीचे से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे आके देखा, बाहर भाग गई। अब तक बाहर ही छुपे हुए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि अम्मी अब्बू आ गए। वो तो हमने सायरन की आवाज सुनी और आगे देखा तो पुलिस की वैन खड़ी थी। तब जाके हमें हिम्मत आई अंदर आने की। कौन था वो? बता कौन था वो? यूसुफ खान, ना तो ये आपका एरिया है और ना ही ये आपका केस है। जो भी पूछताछ करनी है हम करेंगे, प्लीज। नाजिया इधर आओ, लेकर आइए। नाजिया, उस आदमी को पहचानती हूँ? पहले कभी देखा? नहीं सर। जब तुम डर के बाहर भागी तो आस पड़ोस में क्यों नहीं गए? शोर क्यों नहीं मचाया या फिर किसी की मदद क्यों नहीं की? सर मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं बाहर भाग गई। आसमा का कोई खास दोस्त है? मतलब किसी लड़के से कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी सर। ठीक है, जाओ। स्केच आर्टिस्ट को बुलवा कर नाजिया से पूछताछ करके उस आदमी का स्केच तैयार करो। सर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो और कुछ मिलता है क्या। सर। अक्रम, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये नाजिया कुछ छुपा रही है। और सर, इनके मुताबिक घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ है। मतलब एक कातिल कत्ल करने के इरादे से ही घर आया। ऐसा करो, अस्मा और नाजिया के साथ साथ घर के बाकी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो, पता तो करें इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और हाँ, आस पड़ोस में पूछताछ करो पूरे परिवार के बारे में, खासकर अस्मा के। सर। कोई दर्द नहीं है ये मेरे बच्चे के दर्द के आगे। अली भाई, बस एक बार आप बता दीजिए किसने मारा है आपको? हम सब जाके फोड़ के आएंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान न हो, अल्लाह ने चाहा तो आपका बच्चा जल्दी मिल जाएगा। देखिए, मैंने तो अपने ऑटो पे चांद की तस्वीर लगा रखी है। आप ये पोस्टर मुझे दे दीजिए। मुंबई में बाकी ऑटो वाले जो मेरे दोस्त हैं, सबके ऑटो पे ये पोस्टर लगा देंगे। आपका चांद जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान न हो। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये देखो, ये है। जी सर, यही आदमी है। थैंक यू, तुम जा सकते हो। सर, ये लड़की ने जो डिस्क्राइब किया है, मुझे लगता है कि ये श्योर नहीं कि इसने क्या देखा है। आई मीन टू से कि जो स्केच मैंने बनाया है, इट कुड बी ए फेक स्केच। फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर। अकरम, स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो, खासकर खबरियों में। पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की हमें गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन सर, नाजिया अपनी बहन के कत्ल के केस में झूठ क्यों बोलेगी? सर, जिस वक्त एक कत्ल हुआ, घर में सिर्फ नाजिया और अस्मा थी। हो सकता है कि इस खून में नाजिया का ही हाथ हो। उसने खून किया हो या करवाया हो सकता है और नहीं भी, लेकिन फिलहाल यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो साफ है कि नाजिया की बातों में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। हमें सबूतों को फिर से बारीकी से देखना होगा। अगर मुझे इस यूसुफ पर भी शक, बता कौन था वो? जिस तरह का ये बाप है और जिस तरह हर समय इसके सर पर गुस्सा सवार रहता है, कुछ भी कर सकता है। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करो इस हादसे के बारे में और यूसुफ और उसके परिवार की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर। साहब, ये मेरा बेटा है। अगर आपको कहीं दिखे तो ये नंबर पे फोन करना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
कार कैसे गुम गया आपका? सब घर के बाहर खेल रहा था, पता नहीं कौन लेके गया। ठीक है, कितने ख्वाब लेके आए थे अभी शहर में कि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देंगे। शहर ने तो हमारी दुनिया ही तबाह कर दी। अम्मी, हम तो यहाँ आ गए पर गांव के चांद तारे वहीं छोड़ा है। देखो ना, यहाँ शहर में एक भी तारा नजर नहीं आता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो हमारी आंखों का तारा अपने साथ लेके आए हैं। अरे ये माँ बेटे दोनों क्या देख रहे हैं आसमान में? हाँ? कुछ नहीं, अपना चांद को देख रहा है। वो चांद? अरे उस चांद से अच्छा तो हमारा चांद है। वो तो है ही। हमारा एक बेटा खो गया और दूसरा पता नहीं क्या करता रहता है। कहाँ है आदिल? अंदर सो रहा है। आदिल, ए बाबू उठ, कॉलेज नहीं जाना है। ए बेटा, सूरज सर पे आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। रात भर आपके गुमशुदा बेटे की फोटो चिपका रहा था मैं। यहाँ तो दिन में कॉलेज जाओ और रात में आपके बेटे को ढूंढ। मैं तो खामे का पैदा हो गया हूँ ना, मेरी कोई लाइफ ही नहीं। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है? चांद तेरा भाई, हमारा बेटा है। और मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, लेकिन आप लोगों को चांद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब तो शायद आप लोगों को मेरी कदर उस दिन होगी जिस दिन मैं भी गायब हो जाऊंगा। आदिल ऐसा अम्मी रहने दो, पहले आप लोग चांद की सोच से बाहर तो आओ। आदिल, इस नंबर की सारी डिटेल निकालो। ओके सर। सर, हाँ क्रम, अस्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उस पर एक तेज धार वाली हत्या से वार किया गया। तो इससे इतना तो साफ, नाजिया ने जो बात बताई थी वो काफी हद तक सही। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। हो सकता है कि ये कत्ल किसी जाति दुश्मनी की वजह से किया गया, शायद किसी लड़के वड़के का चक्कर। मोहल्ले में कुछ पता चला उनके बारे में? सर हमने मोहल्ले में पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं सुना और ना ही मदद के लिए किसी को बुलाया गया। और तो सर नाजी को बाहर आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। ठीक, लो सर कॉल डिटेल्स। सर, ये अस्मा की कॉल रिकॉर्ड, लेकिन सर ये नंबर देखिए, कत्ल के 3 दिन पहले से, मतलब जिस दिन यूसुफ गया, अस्मा इस नंबर से कई बार फोन पे बात किया करती। इनफैक्ट मर्डर वाले दिन भी अस्मा ने इस नंबर पे कई बार फोन किया और रात 8 बजे उस मोबाइल की लोकेशन अस्मा के घर के पास की थी। इसका नंबर तो किसी जुम्मन का है, बड़ी मस्जिद वाली गली में केबल ऑपरेटर। पता करो ये जुम्मन कौन है। सर ये यूसुफ की कॉल रिकॉर्ड, वो सच कह रहा है, पिछले 3 दिन से वो पुणे में था। अकरम, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ था, सवाल ये है कि इस सब में उसका रोल क्या है। और सर ये नाजिया की कॉल रिकॉर्ड, सर जो स्टेटमेंट उसने हमें दिया है और उसके ये कॉल रिकॉर्ड मैच नहीं करते। सर ये देखिए, ये नंबर, नाजिया इस नंबर से लगातार बातचीत किया करती थी। नंबर किसी कबीर का। नाजिया के कॉलेज में पूछताछ तो पता चला नाजिया और कबीर काफ़ी करीब, और मर्डर वाली शाम 7 बजे से इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन नाजिया के घर के पास की। फिर दोनों की मोबाइल लोकेशन एक साथ मूव होने लगी और लास्ट लोकेशन थी माइंड स्पेस। इसका मतलब 7 बजे के करीब नाजिया इस कबीर के साथ घर से बाहर निकली। मुझे पहले से ही लग रहा था कि लड़की हमें घुमा रही है। जुम्मन से वेरीफाई करो और इस नाजिया को बुलाओ। सर तुम किसी अस्मा नाम के लड़की को जानते हो? जी, बहुत प्यारी बच्ची थी और सुना है कि उसका कत्ल हुआ है। लेकिन आप ये सब उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में अस्मा के नंबर से आपके नंबर में कई बार फोन किया गया, क्यों? अस्मा बिटिया मुझे फोन करके अपनी मनपसंद फिल्म लगाने को कह रही थी, क्योंकि यूसुफ साहब को अपनी बच्चियों का फिल्में देखना, टीवी देखना कतई पसंद नहीं था। इसलिए अक्सर मुझे वो फोन करके अपनी पसंद की फिल्म लगाने को कह रही थी। कल रात तुम उसके घर के पास गए थे? पास नहीं साहब, मैं तो उनके घर पे ही गया था। हेलो जुम्मन चाचा, हाँ बेटा, हम ना टीवी देख रहे थे और केबल ही बंद हो गया। अगर अब्बू को पता चला ना तो कल सुबह आकर ना वो हमारी तबीयत खराब कर देंगे। आप प्लीज आकर ठीक कर दीजिए ना। ठीक है बेटा, बस 8 बजे दुकान बंद करके हम आ जाएंगे। तो करीब 8 बजे मैं वहां गया था और केबल कनेक्शन ठीक करके मैं वापस आ गया। उस वक्त आसमा बिटिया घर पे अकेली थी। मैं और अस्मा घर में ही थे। जो स्केच तुमने बनवाया था वो झूठा है। तुमने कहा था कि अस्मा के कत्ल की रात तुम अपने घर में थी।
लेकिन जुम्मन ने बताया कि तुम घर में नहीं थी और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड पे यही कह रहे हैं कि तुम उस वक्त कहीं और थी। कहाँ थी? और ये कबीर कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं नहीं सर, कबीर सिर्फ हमारा दोस्त है। उस रात हम कबीर और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने गए थे। सब इंतजार ही कर रहे हैं, जल्दी जाओ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी हमारे खड़ूस अब्बू के आने से पहले। बस मेरी फिल्मी बहन, दरवाजा अच्छे से बंद करना। हाँ जा, मूवी छूट जाएगी वरना। अच्छा दरवाजा अच्छे से बंद करो। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाय। हमें पता था अब्बू अम्मी अगली सुबह आने वाले हैं, इसलिए हमने अपने दोस्तों के साथ रात में फिल्म देखने जाने का प्लान बनाया। लेकिन जब हम घर लौटे तो हटो, क्या हुआ था? उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। बता कौन था वो? हम बहुत डर गए थे सर। अगर अब्बू को पता चलता कि हम दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए तो वो तो हमारी खाल खींच लेते, इसलिए हमने उस दिन आपसे झूठ बोल दिया। तुम्हारे अब्बू को बहुत गुस्सा आता है ना, मारपीट भी करते हैं। आप अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वरना वो हमारी जान ले लेंगे। फिक्र मत करो, मैं यूसुफ से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें ये बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। ठीक, तुम जा सकते हो। इस यूसुफ के बारे में और पता करो, इस पर मेरा शक गहरा होता जा रहा है। जी सर। मार डालो, इसे भी मार डालो, मुझे भी मार डालो, हम सबको मार डालो, जिस तरह से आपने अस्मा को मारा था। यूसुफ जी के बारे में आप क्या बता सकती हैं? साहब वो बहुत जालिम इंसान है और अपनी बच्चियों से तो जानवरों जैसा सलूक करता है। एक बार नाजिया ने जीन्स पहन ली, उसका मार मार के बुरा हाल कर दिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। यही सिखाया मैंने तुझे? सारी दुनिया के सामने जीन्स शर्ट पहनकर अपने बदन की नुमाइश करेगी तू? नहीं अब्बू चल अंदर, मैं बताता हूँ तुझे। नहीं मैं बताता हूँ तुझे। अब्बू सुनिए तो। आज मैं देखता हूँ, चल। अब्बू सुनिए तो। कौन करता है साहब ऐसा अपनी बच्चियों के साथ? अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बात बाद में करता था, पहले हाथ उठाता था। क्या कर रहे हैं यूसुफ साहब आप? क्या कर रहे हैं आप? बहुत शौक है ना तुझे, हाँ? लड़कियों को फिल्में दिखाने का? दिखा फिल्म, दिखा फिल्म। मैं तो हर किसी की फरमाइश पे फिल्म दिखाता हूँ। आसमां बिटिया क्या सबको फिल्म दिखाता हूँ, ये तो मेरा काम है यूसुफ साहब। साहब प्लीज, साहब मत करो ऐसा। साहब बंद कर दूंगा तेरा धंधा। उस फाइल को मेरे केबिन में भी। तुम चलो, मैं आता हूं। अली तुम रोज रोज यहां पर क्यों आते हो? तुम्हारे बेटे को खोए हुए 3 महीने हो चुके हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी खोजबीन कर रही है। अगर तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नहीं साहब, मुझे आपके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इसलिए यहाँ चला था। साहब आप मेरे बच्चे को जल्दी ढूंढ दीजिए साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। अप्पू हम ये बार बार घर क्यों बदलते हैं? बेटा ये अपना असली घर थोड़ी ना है, अपना असली घर तो गांव में है। और वैसे भी ये शहर रास नहीं है बेटा। जब तू बहुत सारा पढ़ लेगा ना और बड़ा आदमी बनेगा, हाँ। और बड़ा सा घर बनाएगा ना, हाँ। वहां रहेंगे। तू हाथ मत लगा, मैं कर रही हूँ ना। पकड़, मैं नीचे से ठीक करती हूँ। अब खोज अंदर। अरे ऐसे नहीं, फिर खराब कर दिया तूने। अरे अब इतना कसम तैयार नहीं हुई तू? नाज़िया आपा, हमसे ये सब नहीं होगा। हमसे ना ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जाएगी। अरे मेरी शहजादी, यहाँ तो तेरी मदद करने के लिए तेरी आपा है, और निकाह के बाद वहाँ तेरी मदद कौन करेगा?
हमने कहा कि बार जीन्स पहनेंगे, स्कर्ट्स पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे। और हमारा हस्बैंड ना हमें सब कुछ करने देगा। आपके हस्बैंड की तरह नहीं कि पैर की एक उंगली तक दिख जाए तो जान को आफत मचा देते हैं। उस दर्द की तो तुलना ही नहीं की जा सकती जो अपने बच्चे को खोने के बाद माँ बाप के सीने में उठता है। सलमा चाहे जितना भी रोले, लेकिन उसके आंसू ना तो उसकी मरी हुई बेटी को वापस ला सकते हैं और ना ही उसके दिल से अस्मा की यादों को मिटा सकते हैं। और अली, वो तो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते खुद को भुला चुका था और रेशमा के लिए अपने प्यारे बेटे चांद की गुमशुदगी का दर्द बर्दाश्त के बाहर था। अली और उसका परिवार 3 महीनों से अपने बेटे चांद को ढूंढ रहा था। क्या इनकी ये कोशिश रंग लाएगी? क्या वो चांद से कभी दोबारा मिल पाएंगे? अब्बा, पैसा चाहिए कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। वैसे कहाँ है? ये है तो सही आपके हाथ में। ये चांद के पोस्टर के लिए और नए पोस्टर बनवाने, हर जगह लगवाना है। कम से कम 10,000 पोस्टर लगेंगे और चांद की तलाश में मैं ठीक से ऑटो भी नहीं चला पा रहा हूँ, तो पैसे भी नहीं आ पा रहे। सब कुछ चांद के लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। आदिल, आदिल क्या कर रहा है? आदिल, आदिल, मेरी बात सुन। संभालिए अपने आप को। सर, यहाँ आसपास पूछताछ से पता चला कि यूसुफ बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। तो मुझे लगता है कि ये क्राइम कुछ इस तरह हुआ हो। उस रात यूसुफ अपने घर में पीछे के दरवाजे से अंदर गया। पिछले दरवाजे की चाबी है मेरे पास, देखता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। अब्बू, हमारी गैर मौजूदगी में ये करती है भाई। सलमा, सलमा। अगर वो खुद एक पुलिस वाला, इसीलिए उसने सारे सबूत मिटा दिए और मर्डर वेपन भी छुपा दी। और तमाशा भी ऐसा किया कि सबको उस पर यकीन हो जाए। अगर ये खून इस पुलिस वाले ने किया है तो इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ यूसुफ, अभी मैंने घर चेक किया तो पता चला कि घर के सारे गहने गायब। घर से कुछ चोरी हुआ? लेकिन तुमने तो कहा था कि घर में चोरी नहीं हुई है। देखिए, उस वक्त मैं सदमे में था, अच्छे से चेक नहीं कर पाया। अभी पता चला तो बता दिया। सर, यूसुफ का फोन था, कहता है कि घर से गहने गायब है। इस आदमी का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मर्डर के बाद इसने खुद गहने गायब किया हो, ताकि इस मर्डर के केस को रॉबरी एंड मर्डर का केस बना सके। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती अकरम। फिलहाल उसकी बीवी और बेटियों से गहनों के बारे में पूछताछ करो, पता करो कि ये सच बोल भी रहा है या नहीं। सर, गहनों की चोरी के बारे में आप लोगों से बात करनी थी कि वाकई वारदात के दिन गहनों की चोरी हुई थी। जी तो उस दिन जब हमने पूछा तब आप लोगों ने मना क्यों किया? सर, हम सब इस हालत में नहीं थे कि चेक कर पाए गहनों की चोरी हुई है या नहीं। तो आज देखने का कैसे सोचा? जी, असल में उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सारे गहने दे दूं लॉकर में रखने के लिए। जो मैं शादी में गहने पहन कर गई थी वो तो मैंने उन्हें दे दिए। बाकी के गहने जब मैं लेने गई तो देखा सब गायब थे। क्या इन दिनों ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से यूसुफ को अस्मा पे गुस्सा आया हो? नहीं सर, अस्मा कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं थी। सर, उसे पढ़ने और खाना बनाने के अलावा सिर्फ एक ही शौक था, फिल्में देखने का, और वो भी वो अब्बू की गैरहाजिरी में ही देखती थी। अल्लाह के लिए मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दीजिए। कांदीवली पुलिस को यूसुफ पर पूरा शक था कि उसने ही गुस्से में अपनी बेटी की जान ली, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए उनके पास सबूतों की कमी थी और यूसुफ अपनी बेगुनाही के बयान पर अड़ा हुआ था और धीरे धीरे एक एक इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा था। उधर अली ने अपने बेटे को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अपने बेटे को ढूंढने न गया हो। अभी तक गए नहीं आप? देखो ना, पता नहीं क्या हो गया, ये भी नहीं चालू हो रहा। तो ठीक करवा लीजिए ना। कैसे ठीक करवा लूं? नए पोस्टर छपवाने उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ।
पता नहीं अल्लाह क्या इम्तिहान ले रहा है हमारा। ये ठीक नहीं करवाएंगे फिर आप चांद को ढूंढोगे कैसे? बेटा तूने मैं चांद को देखा है क्या? हेलो, हाँ ये चांद मोहम्मद आपका बेटा है? हाँ मैंने इसे देखा है। क्या मेरे बच्चे को जानते हो? कहाँ है वो, कैसा है? आप ऐसा करो, कल 50,000 लेके शाम को 4 बजे शास्त्री पार्क के पीछे आ जाओ। 50,000? हाँ, जिनके पास आपका बच्चा है वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो 50,000 से कम में मानेंगे नहीं। हाँ मैं 4 बजे आ जाऊंगा। सर, मुझे नहीं लगता कांदीवली पुलिस मेरी बेटी के केस को सॉल्व कर पाएगी। सर प्लीज उस केस को अपने मलाड पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करवा लीजिए। नहीं यूसुफ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन ये हमारे नियमों के खिलाफ है। वैसे कांदीवली पुलिस की टीम अच्छे से काम कर रही है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कैन अंडरस्टैंड। जी सर, मैं समझ रहा हूँ। 10, 20, 30, ये 40, ये 50 हो गए ना पूरे 50। अब्बू आप यहाँ हो तो ऑटो कहाँ है? वो मैंने भेज दिया। चांद को वापस लाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। आप पागल हो गए क्या? अच्छा खासा ऑटो बेच दिया, आज ऑटो बेचा है, कल मुझे बेच देना, परसों घर बेच देना। ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपका बेटा के चांद ही है, मैं नहीं हूँ आप क्या? अरे पर आदिल बात तो सुन। अच्छा खासा ऑटो बेच दिया, दिमाग खराब हो गया दोनों का। आदिल बात सुन। आदिल ऐसा क्यों सोच रहा है तुम? सुन तो सही आदिल। रेशमा जाने दे, जब चांद वापस आ जाएगा ना तो अपने भाई को देख के खुश हो जाएगा वो। तू काम कर, एक रुमाल ला के दे इसको, ले जा। चांद मोहम्मद के अब्बू हो? हाँ, कहाँ है चांद? पैसे लाओ। हाँ, ये क्या है? कहाँ है चांद? चलो मैं बताता हूँ, चलो। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है एकदम। मेरा बच्चा, हाँ चलो चलो चलो। ठीक है। सर, इसने मेरी बच्ची का कत्ल किया है। किस बच्चे ने? फिर 1 साल पहले इस लड़के का बड़ा भाई आदिल मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था। ओए चलते हैं। सर, एक रात जब मेरी बच्ची ट्यूशन से वापस लौट रही थी तो उस लड़के आदिल ने मेरी बच्ची को फूल देने की हिम्मत की। सर, उस ऑटो वाले और उसके लड़के को लाइन पे लाना जरूरी था, इसलिए मैं उनके घर गया। बहुत हिम्मत है तेरे अंदर ना, मेरी बेटी को फूल देगा तू? कल की कल मुंबई शहर खाली करो, बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से। सर, इस पोस्टर का मतलब यह है कि वो लोग मुंबई में ही। तो मुझे पक्का यकीन कि मेरी आसमा का कत्ल या तो उस लड़के आदिल ने किया है या फिर उसके बाप ने। लेकिन तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं और उनके चक्कर में तुमने कई सारे लड़कों के साथ मारपीट की। हो सकता है उनमें से कोई हो सकता है सर, बहुत से लड़के हैं जो मेरे हाथों पिट चुके हैं। पर आजकल के लड़कों को दूसरा कोई काम धंधा तो है नहीं, बस प्यार का झंडा लेकर निकल पड़ते हैं। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों पे सख्ती करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि किसी आवारा लड़के के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी खराब करे। सर, बहुत सारे लड़के हैं जिनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं मैंने, लेकिन उस लड़के आदिल में कोई बात थी, उसकी आंखों में एक आग थी। जिन जिन लड़कों से पंगा लिया है तुमने, उन सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे। सर आइए। सर, सुन,
वो लड़का था ना आदिल, जिसकी 1 साल पहले घर में घुसकर पिटाई की थी, उसका नंबर और एड्रेस भेज रहा हूँ। उसके बारे में पता करो, मुझे बता। आप फिक्र मत करो यूसुफ साहब। आपने जो हमें नंबर दिया था वो किसी फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। अभी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन नंबर को हमने ट्रैकिंग पर डाल दिया। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपको किसी ने बोला और आप पैसे लेकर चल दिए अपने बेटे को लाने के लिए? कम से कम आपको एक बार पुलिस के पास तो आना चाहिए था। क्या करता साहब, 3 महीने से मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन अब सब अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने अपना ऑटो बेच दिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है साहब, सब कुछ खत्म हो गया। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा और पैसा दोनों जल्द से जल्द आपको मिले। ये वो सारे लड़कों के नाम हैं जो तुम्हारे अब्बू ने हमें दिए। इस लिस्ट को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन अस्मा के पीछे पड़ा। हमारे अब्बू को सबसे ज्यादा शक इस आदिल पर है, और तुमने इसका नाम टिक ही नहीं किया, क्यों? सर, आदिल आसमा के पीछे नहीं था। फिर? आदिल तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और जब भी कोई लड़का हमें परेशान करता था तो अब्बू उसे तो पीटते ही पीटते थे। उसके साथ मुझे और नाजिया आपा को भी बहुत मार पड़ती थी। कौन है जिसके इतने सारे मिस कॉल्स आ रहे हैं? और ये कार्ड किसने भेजे तुम्हें? अब्बू हमें नहीं पता, हमारे बैग में कॉलेज में किसी ने डाल दिए थे। और ये जो सारे कॉल्स है ना, ये हमारी टीचर ने किए। अब्बू बस अस्मा को ही नहीं मारते थे, इसीलिए अक्सर वो हम दोनों की गलती का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया करती थी। आदिल और अस्मा का कोई लेना देना नहीं था सर। और जब अब्बू ने आदिल के घर वालों को और आदिल को पीटा, उसके बाद तो आदिल ने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया था। करीबन 1 साल से मैंने आदिल को देखा भी नहीं है। जाने आदिल को दवाई लेके आने में इतनी देर क्यों हुई? सर, इस आदिल के बारे में पूछताछ, वो पहले शाजिया के साथ पढ़ता था, लेकिन जब से उसे यूसुफ ने मारा था वो अपनी फैमिली के साथ नायगांव शिफ्ट हो गया। उसके पहले के कॉलेज में जाके भी पूछताछ, टीचर्स का कहना है कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, और उसके दोस्तों की बात माने तो वो शाजिया से प्यार भी करता था। उसके अभी के कॉलेज में जाके भी पूछताछ, सभी का कहना है कि वो अच्छा लड़का था। उसके फोन रिकॉर्ड? तो आदिल के पास मोबाइल फोन नहीं। साहब, मेरा बेटा आदिल गायब है। क्या? जी, वो दवाई लेने गया था इनकी दुकान पे, वहाँ से आया नहीं। क्या हुआ था? आदिल मेरी दुकान पर दवाई लेने आया था, तभी एक पुलिस वाला अपनी बाइक लेकर आया और उसे देखकर आदिल वहाँ से भाग गया, और वो पुलिस वाला भी अपनी बाइक लेकर उसके पीछे गया। उसके बाद से आदिल का कहीं कुछ पता नहीं है साहब। पुलिस वाला? साहब वो यूसुफ होगा। लेकिन हमारे थाने में तो कोई यूसुफ नहीं है। नहीं साहब, वो मलाड पुलिस थाने में। पिछले साल उसी की वजह से हमें मलाड छोड़ के यहाँ आना पड़ा। बहुत पीटा था उसने इनको और मेरे बड़े बेटे आदिल को। साहब, मुझे डर है कि मेरे आदिल के साथ उसने कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया। और साहब, मुझे तो शक है कि मेरे चांद को भी उसी ने गायब किया। लेकिन 1 साल बाद यूसुफ आदिल के पीछे क्यों आया? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मलाड पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगाता हूँ। आप लोग अभी घर जाइए, हो सकता है शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़े। ठीक है सर। ये दोनों केसेस जो अब तक अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब इनके बीच में एक कड़ी नजर आ रही थी। नायगांव पुलिस और कांदीवली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए हाथ मिला लिए थे। तो क्या अब ये गुत्थी सुलझने वाली थी? चलिए साहब, यही आदमी है, तब वर्दी में थे। इनके मुताबिक आप नायगांव में आदिल का पीछा कर रहे हैं और उसके बाद से आदिल गायब। आप गए थे वहाँ? हाँ, मैं गया था सर। तो मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने उसे मारा भी था, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम वहां गए ही क्यों थे? क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ आप लोगों से। किसी काम के नहीं है आप लोग। उस आदिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह मेरी बेटी को इंसाफ तो नहीं मिलेगा ना सर। अपनी हाथ में रहो। माना कि तुम पुलिस वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम खुद एक सस्पेक्ट हो।
अब सच सच बताओ कि क्या किया आदिल के साथ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए गया था, लेकिन मुझे देखते ही वो वहां से भाग गया। अगर तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा वो? मुझे क्या पता, मार तो नहीं दिया उसे? जब तक तुम्हारी बेटियों की बात आई है तब तक तुमने कानून अपने हाथ में लिया है और उसके लिए तुम सस्पेंड तो जरूर हो, लेकिन अगर आदिल के साथ कुछ भी बुरा किया है ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ दिन मेहमान बनाकर रखो इन्हें अपना। चलो हमारे साथ। सर मुझे मेहमान बनाने से अच्छा है मेरी बच्ची के कातिलों को ढूंढिए। चलो। हो सकता है कि नायगांव शिफ्ट होने के बाद भी आदिल ने शाजिया का पीछा ना छोड़ा। ओए चलते हैं। आदिल तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और जब ये बात यूसुफ को पता लगी तो उसने उसका बदला आदिल के छोटे भाई चांद से लिया। और जब अली और आदिल को इस बारे में पता चला तो बदला लेने के लिए उन्होंने अस्मा को निशाना बनाया। नहीं सर, अली वैसा आदमी नहीं, क्योंकि अगर अली ने ये सब कुछ किया होता तो अपने बेटे चांद को लेकर इतना परेशान क्यों होता। लेकिन हाँ, मुझे आदिल पर थोड़ा शक है, क्योंकि जब से उसका भाई चांद गायब हुआ है तब से आदिल ने अपने बाप का बहुत ही कम साथ दिया चांद को ढूंढने के लिए। वैसे इस वक्त तो कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन जब ये पॉइंट निकला ही है तो हमें इन्वेस्टिगेशन तेज कर देनी चाहिए। ढूंढो इस आदिल को। यस सर। हमें पता चला है कि तुम शादी में जाना ही नहीं चाहती थी और आखिरी वक्त में तुमने अपना फैसला बदला। क्यों? तुम कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना? सर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सर नई रीड मिली, ज्वेलरी शॉप पे कोई चोरी के गहने बेचने आया। लगता है इस केस की सारी परतें एक करके खुल रही हैं। जाके पता करो। सर। शाजिया आप बताओ क्या हुआ? हम आदिल से प्यार करते हैं। पिछले 3 महीने से आदिल हमसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब की बार अगर अब्बू को पता चल जाता तो अब्बू हम दोनों को ही जान से मार डालते। इसलिए मैंने उससे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब्बा आपके इलाज के लिए पैसे। इतने पैसे तो कहाँ से लाया? हम बताते, गहने बेच के। पकड़ो से। चल चल चलो। शाजिया ने मैं सब कुछ बता दिया, अब तू शुरू कर। सब प्यार करता था मैं शाजिया से, अब भी करता हूँ। आदिल हमसे मिलने के लिए घर पर आने वाला था। मुझे पता चला था कि उसके अम्मी अब्बू 4 दिन के लिए कहीं बाहर गए, लेकिन अब्बू हमें जबरदस्ती अम्मी के साथ शादी में ले गए। तो सब में चुपचाप मौका पाकर उसके घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हो गए। शादिया बताओ कौन कौन, बताओ ना। आदिल तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ? इतनी मार खाने के बाद अगर ठिकाने नहीं आई तेरी। अभी अब्बू को फोन लगाती हूँ। अस्मा, रोकने के चक्कर में हम दोनों की झड़प हो गई, खुद को बचाने के चक्कर में मैंने उसकी जान ले ली। सर मैंने खुद को बचाने के लिए सोचा कि मैं घर से कुछ चुरा लेता हूँ ताकि लोगों को लगे कि ये चोरी का मामला है। तो सर मैंने घर से कुछ गहने चुरा लिए। लेकिन मेरे हाथों हुई अस्मा की मौत मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही थी, इसलिए मैंने एक दिन शादिया को सब कुछ बता दिया। अस्मा के मरने के बाद हमने सोचा आदिल को भी जेल हो जाती तो उसके परिवार वालों का क्या होता, और अगर अब्बू को पता चल जाता तो अब्बू तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देते। इसलिए मैं चुप रही। मुझे नहीं पता था सर ये सब कुछ हो जाएगा। हम किसी और के गुनाहों की सजा हमारे अब्बू को नहीं दिलवा सकते। तूने ना सिर्फ अस्मा की जान ली है, बल्कि अपने अम्मी अब्बू को भी जीते जी मार दिया है। अगर तुम पहले ही अपने और आदिल के बारे में सबको बता देती तो शायद ये सब नहीं होता और आसमा आज जिंदा होती। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है, फिर भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, चुप रही, और इसलिए अब कानून की नजर में तुम भी गुनाहगार हो। पता नहीं हमारे किस गुनाह की सजा दे रहा है अल्लाह।
वो आज भी अपने बेटे को ढूंढ रहा है और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि अली को उसका चांद जल्द मिल जाए। शायद इतना सब कुछ ना होता और अस्मा की जान ना जाती अगर यूसुफ ने अपने और अपनी बेटियों के बीच डर की मजबूत दीवार ना बनाई होती। ज्यादा सख्ती और ज्यादा छूट दोनों ही बच्चों के लिए गलत है। माता पिता को बच्चों के लिए बीच का रास्ता चुनना होगा जहां बच्चे सुरक्षित भी रहें और अपनी बात बताने के लिए स्वतंत्र भी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.